गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कुल टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और सबसे डिफिकल्ट भी इस एक्सरसाइज को माना जाता है। और जो ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे ये सारे टफ क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, आपको इक्वल करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और आपको इसमें क्या करना है, आपको पता है कि जो इधर वाली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो इसमें आपको क्या करना है, एक साइड को चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को या तो आप जो है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हो। मतलब या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए या तो आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इक्वल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है कि राइट हैंड साइड लेना, आप ऐसे चूज कैसे करोगे। इक्वल तो ये भी इसके इक्वल हो सकता है, आप चाहे तो इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम एक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फर्स्टली। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी आप कहोगे कि कैसे कौन सी साइड को चूज करें, जो है सॉल्व करने के लिए कौन सा इजी पड़ेगा। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जिस साइड में कैलकुलेशन ज्यादा होगी उस साइड को चूज करोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज किए। सॉल्व तो दोनों से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। बट अगर आप इसमें ये देख लेते हैं किस साइड में ज्यादा कैलकुलेशन है तो इजिली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें देखेंगे आप ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने चूज किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले आप देखिए, इधर जो भी वैल्यू हमको मिली वो कॉस थीटा में मिली है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। किस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पता होगा, फार्मूला आपको बताए थे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपान साइन थीटा आप लिख सकते हो, माइनस में कॉट थीटा आपको पता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर पर यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा जो लिखा है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और ये पूरा होल स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर लिख दीजिए एज इट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों में साइन थीटा है, आप क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, आपको साइन थीटा मिलेगा। उसके बाद आप साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 1 मिल जाएगा, माइनस फिर आप इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करोगे, सेम चीज 1 मिलेगा और 1 आप ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, ओके। इसके बाद पूरे का आपको होल स्क्वायर लिख देना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या था, आपकी एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको 3 आइडेंटिटी बताई गई थी ना। आपने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने दोगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस
थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका ऊपर रहेगा। और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा गिवन है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे प्लेस नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा जो यहाँ पे नीचे वाला दिया गया है इसको क्या लिख सकते हो, 1 ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों बेटा, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट 1 का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी वाली यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो कोई भी चीज जब ऐसे लिखा रहता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या लिखते थे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख देते थे और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या करते थे ए प्लस बी लिख देते थे। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने किया है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी सेम टर्म को लिखा है और अगले ब्रैकेट में साइन चेंज करके वही सेम वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे प्लस कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर बच्चों क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ऊपर होल स्क्वायर था तो एक ही पावर कैंसिल होगी, एक आपकी बच जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका ये प्रूव हो गया। देखिए यही हमको प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको लिखोगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है। आगे के हाँ हालांकि 2-3 क्वेश्चन इसमें काफी बहुत ज्यादा टफ मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बट मोर टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो है आप जो कंफ्यूजन हो रहा है वो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर राइट है। तो क्वेश्चन है हमारा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 से के हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और उधर वाला राइट हैंड साइड है। तो मैंने आपको बताया था आपको उसी साइड को चूज करना है जिस साइड में क्या हो, आपको लगे कि आप कैलकुलेशन ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें कौन सी साइड में आप कैलकुलेशन ज्यादा कर सकते हो, इधर साइड वाले में। तो आप इस साइड को चीज कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसी साइड को लेंगे और इसी साइड से 2 से के प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एलसीएम में। इसके बाद आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन ए को इससे डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे आपका कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे पूरे से इस पूरे से डिवाइड करोगे, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। और 1 प्लस साइन ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन इन नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप बच्चों, इस होल स्क्वायर के ब्रैकेट को ओपन कर दोगे। तो आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर, आप 1 भी लिखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, या तो 1 स्क्वायर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए लिखोगे। ओके, ये कैसे आया, इस होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया तो इसको क्या लिखते हो 1 का स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए आपका आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही चीज हमने किया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया है। इसके बाद आप नीचे वाले लिख लीजिए जैसे लिखा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे पता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी थी जहां पे दोनों को ऐड करने पर हमको क्या मिलता था, 1 मिलता था। तो आप यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे कैसे आ गया आपका ये 1, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ पे रीजन दे दोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे 1 आ गया आपका। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए अपान में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
इसके बाद आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन ए आपका बच जाएगा। और इन नीचे आप जो है क्या लिख सकते हो, यही चीज सेम आप उतार लोगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 2 इंटू कॉस ए को क्या आप लिख सकते हो, इंटू हटा दीजिए, कॉस ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, तो सेक ए आप लिख दोगे। यहाँ पे रीजन दे देना 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए ना, तो इसीलिए 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे सेक ए लिख दिया इसके प्लेस पे। तो ये आपका आप देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया, इधर वाली आइडेंटिटी 2 सेक ए के इक्वल है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।